निद्रा, ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे, बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास, अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो यह आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है, इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में, कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सदाचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ, ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो या तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न था ना है न रहेगा होश में। तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तत्सुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता। हर समय हमें सावधान रहना है। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे हैं अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है, जिस पे ईर्ष्या हो भगवत भाव कर लो। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर में आपके प्रति, आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही है ना प्रभु, मेरा सुधार कर दो। बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो, पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो, पर डाल लो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो। बैठे हैं सब आसपास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है। गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी में। ऐसे ही जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती है, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके, अब वो अंतिम समय दिखाई देता है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं, जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है, रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं। वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका? ऐसी, ये नहीं कि किसी एक की बात हो, इस स्वार्थी संसार कोई किसी का नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, जिसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है। तृष्णा, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। ये डाइन है, इसे शास्त्रों में कहा गया, ये डाइन है, कभी आघाती नहीं है। ये तृष्णा रूपी डाइन सबके हृदय में बैठी है। हर भोग को बहुत बार भोगा फिर भी भोगने की चाह, इसी का नाम तृष्णा है। और कायरता, जो नहीं होना चाहिए उसमें बहुत उत्साहित है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए उसमें, उसे कायरता कहते हैं। ये कायरता साधक में अगर है तो परमार्थ विहीन कर देगी। दूसरों के गुणों में दोष देखना और निंदा करना, द्वादशैते महादोषा, ये महान दोष है। धृतराष्ट्र जी से कह रहे सनत सुजात जी, इन्हीं दोषों के कारण हृदय में बैठे हुए भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। ये प्राणों का नाश करने वाले, ये प्रज्ञा का नाश करने वाले, ज्ञान नेत्रों को ये ढक देने वाले दोष हैं। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता। भगवान हृदय में है पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इन 12 दोषों के कारण। राजेंद्र, जो लोलुप पुरुष, क्रूर कर्म करने वाला, कठोर वाणी बोलने वाला, कृपण स्वभाव वाला, मन ही मन दूसरों के प्रति जलने वाला और अपनी प्रशंसा करने वाला है, वो निश्चय ही भगवत मार्ग में नहीं चल पाता है, भगवत मार्ग का वर्ण नहीं कर पाता है। जो संभोग में मन लगाने वाला, हृदय में विषमता रखने वाला, अत्यंत अभिमानी स्वभाव वाला, दान दे करके जलन करने वाला, मैंने क्यों दे दिया, दान देकर जलन करने वाला, आत्म इश्लाघा करने वाला और असमर्थ होकर अपनी बड़ाई, लंबी लंबी बातें करने वाला, ऐसा पुरुष भी परमार्थ पर चलने की योग्यता खो देता है। सच्ची हो या झूठी, निंदा करनी ही नहीं है। सद वा परिवादो ब्रह्मणस्य न सस्यते नरक प्रतिष्ठास्ते वही श्यूर एवं कुर्वते जनाः।
बोले इसमें क्या, मैंने देखा ऐसा ऐसा ऐसा। तो शास्त्र कह रहा है कि तुम देखो भगवान को, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचित, देखा तुमने, सत्य वस्तु को तो देखा नहीं। तो कह रहे सदवा सद वा परिवादो, झूठी हो या सच्ची किसी की भी निंदा नहीं करनी। बोले हम तो सत्य बोलेंगे, तो सत्य को जाना तुम, सत्य एक है, सच्चिदानंद में है, उसको जाना। अगर उसको नहीं जाना तो तुम झूठे तो हो ही, तुम्हारी हर बात झूठी है। बोले नहीं हम सत्य बोलते हैं, हमने जो देखा। तुम क्या देखा? जो देखना चाहिए वो देख पाए, जो नहीं देखना चाहिए वो देख पाए, तो तुम तो झूठा देख रहे हो, झूठा बोल रहे हो। सद वा परिवादो, बात सच्ची हो या झूठी, यदि वो किसी की निंदा है तो नहीं करना है। अगर करते हो तो नरक प्रतिष्ठास्ते वही स्यूर एवं कुर्वते जनाहा, निश्चित उसे नरक की प्राप्ति होती। ये सनत सुजात जी महापुरुष बोल रहे हैं। जो बहुत बकवाद करने वाला है, दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाला है और धन का दुरुपयोग करने वाला है, प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाला है, ऐसे आचरण वालों को देख करके प्रणाम मन से करके दूरी बनाओ, इनका संग नहीं करना चाहिए। इसलिए वो धन्य है जो सब प्रकार की कुचेष्टाओं का त्याग करके एकांत मन से भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं। ना किसी से स्तुति, ना किसी से निंदा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। वो महापुरुष बालवत हो जाते हैं, बालवत, निर्विकार, ब्रह्म का साक्षात्कार करके बालवत चेष्टा के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। वेदों में इसी स्थिति को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। हे राजन, सच्चिदानंद परब्रह्म की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। जो इस लक्ष्य को निश्चित करके, जो बताए हुए दोष हैं उनका त्याग करके, असाधनों का त्याग करके साधन में स्थित रहता है, निश्चित उसका स्वभाव बालवत। बड़े बड़े महापुरुषों को देखे एकदम निर्विकार, बालवत चेष्टा, बोधवान होते हुए भी अबोधवत चेष्टा, जैसे बच्चा, ना किसी से राग, न किसी से द्वेष, खेल रहे स्वभाव। जीवन मुक्त महापुरुष कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होते हैं, कोई भी दोष उनका स्पर्श नहीं करता, वो जगत मंगल करते हैं। वही स्थिति अपने को प्राप्त करने का समय दिया गया है। बहुत सावधान, बड़ा झूठा खेल फंसा के हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। बस फंसा के हमारे समय को, चतुरता यही है कि आप अपने समय को बचा लें। कैसे? रामाय भजते चतुर नर, जो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन। और यही जीवन धन्य होने के लिए हमें अवसर मिला है। चूको मत, लक्ष्य को रखो दृढ़। एक क्षण भी कभी सुख नहीं मिला जिसे सुख कहते हैं। किसी भी योनि में, किसी भी लोक में, जब आप राधा 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 एक एक वृत्ति लगी हुई, उस समय जो परमानंद उठता है वो किसी लोक में नहीं है, कहीं भी नहीं है। विश्वास कीजिए, केवल भटकना है, केवल समय बर्बाद करना है, केवल निराशा हाथ लगनी है। अब ये समझ में आ जाए, अभी तो समझ में आ रही है, लेकिन जब भोगाकर्षण और भोग समीप होते हैं तो उनकी ऐसी आकर्षणमयी वृत्ति है कि हम भूल जाते हैं क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, भूल जाते हैं। भूलना ही मृत्यु है, विस्मृति ही मृत्यु है, स्मृति ही अमरत्व है। अगर स्मृति चल रही है, आपकी स्मृति जागृत है, तो कोई भी भोग आपको सुखद नहीं लगेगा, है ही नहीं सुखद। मान लीजिए है ही नहीं सुखद। क्लेश, अशांति, पश्चाताप, चिंता, दुख, तृष्णा, ये सब एक साथ हृदय को जलाती हैं। पर अभी शीतलता नहीं मिली भगवत चरणारविंद की, इसलिए इसी जलन को शीतलता समझते हैं। जब गांव में गुड़ बनाया जाता है तो उसके ऊपर फेन निकलता है, उसको जब बच्चे चाटते हैं ना तो आनंदित होकर नाचते हैं, मीठा है, अच्छा है। अगर उनको रबड़ी मिल जाए फिर उसको कहा जाए तो नहीं। ये जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला मन बुद्धि है, वो एक है, हरि बिनु छीन न कहो सुख पायो, बैठा लो हृदय में। कल महाराष्ट्र के संत आए तो तुकाराम जी का एक हिंदी में अभंग बोला था। उन्होंने कहा था कि जिसके मुख में राजा राम बैठा है, अर्थात साक्षात भगवान ही नाम रूप से बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तुकाराम जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये जितने महाभागवत हुए नाम के बल से हुए। ये नाम अमृत है, नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है, राधा नाम अमृत है, सुधारसम है। मान लीजिए, मान लीजिए, कहीं सुख नहीं, समय बर्बाद हो रहा है। 50-50 वर्ष की आयु हो गई, 60-60 वर्ष की आयु हो गई, वही चिंतन भोगुम, कितने जन्म हो गए यही चिंतन करते हुए, है नहीं मिला। दुख तो दुख है ही, यहां का सुख जो भास रहा है वो भी दुख है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख है। जैसे अपनी वृत्तियां कहां जा रही हैं? शरीर में सुख, शरीर संबंधियों में सुख, शरीर भोगों में सुख, धन में सुख, मान में सुख। मान में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। कैसे जानोगे कि तुम प्रतिष्ठा में महान दुख है, घोर बंधन है, एक यंत्रणा है। अगर इसकी चाहत है तो एक यंत्र, जैसे नरक यंत्रणा, ऐसे एक यंत्रणा है, एक दुख है, आपकी स्वतंत्रता का नाश। स्वच्छंद रूप से आप नहीं, ये आप इसको सुख समझते हैं। अगर इसकी चाह है तो घोर दुखद बात है। एकमात्र भगवदानंद में ये बहिर्मुख करने वाली वृत्ति, मान प्रतिष्ठा का सुखन, ये भयानक दुख है। समझ में नहीं। सम्मानम कल्याति घोर गरलम,
समझ में नहीं आ रहा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, गौरवम घोर रौरवम, ये उन महापुरुषों के वचन है जो उस आनंद का अनुभव। हम कह रहे यहां का दुख तो दुख है ही, यहां जो तुम सुख मान रहे हो वो भी घोर दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जिनके पास बहुत वैभव, चैन से नींद नहीं आती। अब उतनी स्थिति से नीचे वो जी नहीं सकते। ऊपर की आकांक्षा है और ऐश्वर्य बढ़े, कोई विश्वासघात न कर दे, कई तरह की चिंताएं, भय उनके हृदय में। मुझे जाना है यहां से, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत नाम जपना है, इसकी सुध भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं है। यहां की संपत्ति घोर विपत्ति ही है। अच्छा, कितना भी एकत्रित कर लो, जाओगे तो पास कुछ नहीं, क्या फायदा। विदेश में है, खूब बटोर लो सोना, खूब रुपया बटोर लो, लेकिन जब तुम अपने देश को चलोगे तो सब छीन लिया जाएगा। बोलो फायदा क्या हुआ पूरे जीवन मेहनत करने की। ठीक यहां ऐसे ही है, रहना नहीं देश बिराना है, संतों ने कहा है। जाना है यहां से, जाना है। ये संपत्ति भी विपत्ति है। कैसे विपत्ति है? विपत्ति का स्वरूप क्या होता है? भगवत विस्मरण का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिसके दिमाग में संपत्ति का महत्व बैठ जाता है, भगवत स्मरण परायण हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये संपत्ति का चिंतन, धन का चिंतन रजोगुण की वृद्धि करके उसे काम आदि दोषों में, वासनाओं में फंसा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। यहां का दुख तो दुख है ही, यहां का सुख भी दुख है। यहां की संपत्ति विपत्ति है। जितनी भी भोग सामग्रियां हैं ये सब सत्य वस्तु से विचलित कर देने वाली हैं। स्वर्ग नर्क सब घूम करके आया हूं, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ये सब देखा है। ये कब अनुभव होता है? जब भगवदानंद की स्थिति होती है ना, पूरा जन्म जन्मांतरों का अनुभव होता है। पिछले जन्म में क्या थे, क्या क्या कर्म हुए, क्या कैसा, सब वो दृष्टा सब कुछ देख लेता है। तभी घोर वैराग्य, दृढ़ स्थिति, प्रभाव नहीं नहीं नहीं, बहुत कृपा से ऐसी ऊंचाई पर आ गए जहां इन द्वंद्वों का प्रवेश नहीं, तो आप फिसलना नहीं, नहीं अब चूक नहीं, हर समय सावधान, सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान। एक सेकंड के लिए भी किसी इंद्रिय को छूट नहीं, धोखा पैदा कर देगी, भ्रम पैदा कर देगी, फिर पश्चाताप होगा। लोक चतुर्दश बहुविधि भटक्यो, स्वार्थ लगी मैं हरि बिसरायो। 14 भुवनों में स्मृति जागृत है। जो भगवत साक्षात्कार करने की स्थिति है उसमें ऐसी स्मृति जैसे काकभूषण जी कह, मुझे सब कल्पों का याद है। जिस समय अंतिम समय होता है जीव का, या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों स्थितियों में, गर्भ में उसे बहुत जन्मों की याद आती है, तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उनके परिणाम से इस गर्भ में, एक बार प्रभु एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। जब अंतिम समय होता है तो जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के सब सामने घेर लेते हैं। बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं, और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है आगे। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कह रहे हरिराम व्यास जी, 14 लोकों में घूम घूम कर, मेरी स्मृति समय जागृत, 14 लोकों में घूमा हूं, हर जगह सुख भोग की लालसा में हरि का विस्मरण ही होता रहा। हरि का स्मरण कब होता है? अखंड, जब लौकिक सुखों की, भोगों की चाह खत्म हो जाती है। होगी कैसे? भगवान नाम जप से। हरि का विस्मरण कब होता है? जब किसी भी भोग में महत्व करके भोग रहे होगे, उस समय हरि। और अगर हरि स्मरण है तो उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश तुम्हारे साथ है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए हैं। रात दिन नाम, उठे बैठे चले फिरे, खाए पिए, सब क्रियाएं हो रही, पर भगवत स्मरण पर बड़े महत भाग्यशाली। ये जो लोग कहते हैं अरे नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है। अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। 14 भुवनों में घूम आया, इसी स्वार्थ ने, सुख भोग की लालसा ने हरि विस्मरण कराया, हरि बिसरायो। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में, जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं, पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप है। बोले हम तो हिंसा नहीं करते। अगर मांस खाते हो तो हिंसक ही हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जैसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं, तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। देखो कैसी मलिनता है। इसको हम आनंद समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं। यह है भारी विपत्ति संपत्ति की। बहुत बहुत सा